केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को राजस्थान के उदयपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि 400 पार करना है, फिर से मोदी जी की सरकार बनानी है तो राजस्थान में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हैट्रिक लगाकर 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में डालनी होगी। इस दौरान उन्होंने जनता से कंफर्मेशन भी मांगा। आप भी देखिए। 400 पार करना है और मजबूती के साथ मोदी सरकार बनानी है तो राजस्थान में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हैट्रिक लगाकर 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में डालनी है। भाई और बहनों, हाथ उठाकर मुट्ठी भींचकर बताओ, सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या? सब सीटों पर कमल विजयी होगा? 400 पार करेंगे क्या? फिर से मोदी सरकार बनाएंगे क्या? भाई और बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा, इसका अर्जुन भी आप हो और इसके कृष्ण भी आप हो। आप ही को विजय यात्रा को आगे बढ़ाना है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ये परिवारवादी पार्टी है। इतना ही नहीं, ये दिशा विहीन पार्टी। मोदी जी ने 10 साल के अंदर देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाने का काम किया। हर गरीब को घर का घर दिया, शौचालय दिया, गैस का सिलेंडर दिया, घर में बिजली दी, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, 5 लाख तक की सभी दवाइयों का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और देश भर में हर किसान को 6,000 मिल रहा है। भजनलाल जी ने 6,000 की जगह राजस्थान के किसानों को 8,000 रुपया देने का काम किया है। भजनलाल जी ने, भाजपा सरकार ने 450 रुपये में गैस का सिलेंडर हर गरीब को देने का काम किया है। 70 लाख से ज्यादा माताओं को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भजनलाल शर्मा की सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश को सुरक्षित करने का काम, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, मित्रों, पाकिस्तान से आए दिन आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे। आपने मोदी सरकार बना दी, पाकिस्तान की आदत नहीं कही। पूंछ और उरी में हमारे जवानों पर गोलियां चलाकर भून दिया, पुलवामा में हमला किया, मगर पाकिस्तान वालों को याद नहीं रहा, सरकार बदल गई। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेने का काम किया। और मित्रों, आज वो कश्मीर, जिस कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया, हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर। धारा 370, सब लोग हंसते थे कि भाजपा वाले 1950 से कहते हैं धारा 370 हम हटाएंगे। इसका विरोध किया था, अटल जी की सरकार बनी, हटाने का नाम नहीं दिया, मगर उस वक्त हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हमेशा के लिए हटा दिया। और आज ये कश्मीर, जहां हर रोज बम धमाके होते थे,
आज भारत माता का मुकुटमणि कश्मीर आन बान और शान के साथ भारत माता के मुकुट पर है और दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को हाथ नहीं लगा सकती। ये नरेंद्र मोदी ने किया है। भाई और बहनों, हमने वादा किया था हिमाचल में पालमपुर कार्यकारिणी में कि हम राम मंदिर बनाएंगे। भगवान राम जो करोड़ों लोगों के आराध्य है, वो एक टेंट में अपमानित होकर अपना स्थान गंवा कर बैठे थे। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी ने प्रभु श्री राम के मंदिर के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। कहीं पर भी इनकी मनसा नहीं थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। हम कहते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे और वही बनाएंगे जहां रामलल्ला का जन्म हुआ था, मगर हमें ताने लगाए जाते थे, कब बनाएंगे, कब बनाएंगे। और इस 22 जनवरी 2024 को वो दिन आ गया, मोदी जी ने रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कर कर पूरे भारत को हर्षित और आनंदित कर दिया। और एक कांग्रेस पार्टी जब रामलल्ला का मंदिर बना, तब कांग्रेस पार्टी एक कार्यक्रम का बहिष्कार करी। मोदी जी के 10 साल, भारत के गौरव के 10 साल, मोदी जी के 10 साल, गरीब कल्याण के 10 साल, और मोदी जी के 10 साल ये भारत के उत्कर्ष और विकास के 10 साल। मित्रों, आज मैं बताने आया हूं, मोदी जी ने 10 ही साल में भारत के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाकर रख दिया है। और आज मैं कहकर जाता हूं, राजस्थान वालों, एक बार फिर से मोदी जी को आशीर्वाद दो। अगले 5 साल में 5वें नंबर से 3रे नंबर का अर्थतंत्र हमारा भारत बन जाएगा। भारत का विकास एक कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। गरीबों का कल्याण एक कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। भारत को सुरक्षित एक कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। और भारत का उत्कर्ष, भारत का गौरव, ये भी कांग्रेस पार्टी नहीं बढ़ा सकती। आज चंद्रयान लेकर हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचाया और वहां चंद्रमा पर भी तिरंगा फहराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। मित्रों, अनेक प्रकार के ऐसे काम, आर्थिक प्रगति से लेकर भ्रष्टाचार को समाप्त करने तक नरेंद्र मोदी सरकार ने। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।